Hey there, this is second lecture of physics chapter electricity. इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। चार्ज को किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा जाता है। देखिए, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कैरी करता है और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। हम एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड तब कहते हैं जब वो या तो प्रोटॉन्स को गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। हम किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को नेगेटिवली चार्ज्ड तब कहते हैं जब वो प्रोटॉन्स को लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? यस सर, जिन सब्सटेंसेस में से चार्ज पास कर सकता है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। और जिन सब्सटेंसेस में से चार्ज पास नहीं कर सकता उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, गैसेस एक्सेट्रा। परफेक्ट। तो इन्हीं इलेक्ट्रिक चार्ज के ऑर्डर्ड मोशन को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझिए इसको, जब वाटर फ्लो करता है तब उसमें वाटर करंट होता है। जब एयर मूव करती है तो उसमें एयर करंट होता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है कि एक एरिया में एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका फॉर्मूला है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यानी कि करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और टाइम को T से, यानी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सर, इन सब की SI यूनिट क्या है? करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलॉम और टाइम की सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा ही क्लोज्ड पाथ जिससे करंट फ्लो कर रहा है और कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ऐसे में एक मशीन और बैटरी के बीच में एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है स्विच। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक बल्ब को ऑन करते हैं, हम उसके स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब एक मशीन की तरह काम करेगा और जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एक बैटरी है। यानी कि जो स्विच है वो उस बैटरी और मशीन के बीच का कंडक्टिंग लिंक है। तो इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, एक इंस्ट्रूमेंट जो एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उसको हम एमीटर कहते हैं। तो फिर आइए अब करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम वाले फॉर्मूला से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कहता है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. देखिए, इसमें हमें सबसे पहले दिया गया है करंट और फिर हमें दिया गया है टाइम। यानी कि करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर एंड टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स। अब हम टाइम को सेकेंड्स में लेते हैं, इसलिए हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था कि करंट यानी कि I इज इक्वल टू चार्ज यानी कि Q डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि T। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है चार्ज। तो हम इसी से ही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो आइए अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए, करंट हमें दिया गया है 0.5 और टाइम हमने निकाला है 600।
तो ये होगा 300। हमें निकालना था चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम, यानी कि 300 कूलॉम। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट को समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। क्लिक here to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and see you in the next lecture.